Hello everyone, welcome to my channel Wise Rapid English. Now you must be confused कि मैम ने तो ये इंग्लिश का चैनल है तो जब ये मैम ने इंग्लिश का चैनल बनाया है तो मैथ्स क्यों? बेसिकली मैं मैथ्स और इंग्लिश दोनों की टीचर हूँ, तो इसीलिए मैं आपको मैथ्स और इंग्लिश का सुपर बेस्ट सुपर इंटरेस्टिंग कॉम्बो देने वाली हूँ अपनी इन वीडियोज़ में. सो आज से हम इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज ऑफ क्लास 9th. एनसीईआरटी बेस्ड हम स्टार्ट करने वाले हैं. इसके बाद लंबी जर्नी होने वाली है, तो आई होप कि आप लोग कनेक्ट करेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे. इफ़ यू आर सपोर्टिंग देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एज वेल. तो चलिए शुरू करते हैं. सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ फ्रॉम ninth class and exercise it is 1.1. सो बेसिकली 1.1 में जो बेसिक्स है नंबर के बारे में, ये नंबर सिस्टम चैप्टर का नेम है, तो इसके बारे में हमें बताया जा रहा है. सो पहले तो हम ये जान लेते हैं बेसिकली व्हाट इज़ नंबर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नंबर. राइट, सो टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं? बेसिकली दो टाइप के होते हैं नंबर, जो कि आपकी बुक में तो अभी मेंशन आई थिंक नहीं है, रियल और इमेजिनरी, बट आई एम टेलिंग यू कि रियल नंबर्स होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं. रियल नंबर को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में. राइट, रैशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं. तो रैशनल नंबर बेसिकली कौन से होते हैं? जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं. राइट, नंबर लाइन आपने देखी होगी जिसमें ओरिजिन होता है ज़ीरो का और इधर राइट हैंड साइड पर भी नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर भी नंबर्स होते हैं. राइट, सो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसे नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं. राइट, तो इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर. राइट, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में वी कैन नॉट राइट, जहाँ पर पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होते हैं एंड वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इन द कंडीशन ऑफ रैशनल नंबर. राइट, सो रैशनल नंबर में भी टू पार्ट्स होते हैं. नाउ रैशनल नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दैट इज नॉन इंटीजर रैशनल नंबर. नॉन इंटीजर रैशनल नंबर क्या होते हैं? बेसिकली देखो, इंटीजर समझना पहले ज़रूरी है ताकि हम नॉन इंटीजर को समझ सकें. इंटीजर्स में आते हैं, आपने देखे होंगे 1 2 3 4 0 से लेकर पूरा आपको इन्फिनिटी तक चलना है पॉजिटिव नंबर्स. राइट, और नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर्स में आ जाते हैं, जो कि होते हैं -1 -2 -3 -4, दिस काइंड ऑफ नंबर्स. राइट, तो नॉन इंटीजर रैशनल नंबर कौन से हो जाएंगे? जो कि इनसे थोड़े अलग होते हैं. जैसे अब पी बाई क्यू फॉर्म में भी तो नंबर होते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल 2/3, वी कैन नॉट कॉल देम इंटीजर. 2/3 को हम इंटीजर नहीं बोलेंगे, बट दिस इज स्टिल रैशनल नंबर. तो ये नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स होते हैं. नाउ इंटीजर्स भी किस में होते हैं डिवाइडेड? इंटीजर्स भी डिवाइडेड होते हैं टू फर्दर फॉर्म में, जो कि होते हैं नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स. इंटीजर में अगेन मैंने आपको बताया, होल नंबर में हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो वो सारे होते हैं होल नंबर्स. राइट, और नेगेटिव नंबर्स होंगे वो -1 -2 -3 -4 से अप टू इन्फिनिटी माइनस फॉर्म में चला जाएगा, तो दोज आर नेगेटिव नंबर्स. नाउ होल नंबर्स भी दीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ओके, तो होल नंबर्स में क्या क्या होता है? जीरो होता है स्पेसिफिकली, प्लस नेचुरल नंबर्स होते हैं जो नेचुरली अकरिंग नंबर है. नाउ आपको पता ही होगा कि जीरो जो था वो बाद में डिस्कवर हुआ है बाय आर्यभट्ट. राइट, तो जीरो और नेचुरल नंबर के कॉम्बिनेशन से बनता है होल नंबर. नाउ कैन अ नेचुरल नंबर बी कॉल्ड होल नंबर? येस, ऑफ कोर्स इट कैन बी कॉल्ड, बट कैन अ होल नंबर बी कॉल्ड नेचुरल नंबर? नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि होल नंबर्स को आप नेचुरल नंबर नहीं बोलोगे. किस कंडीशन में? जब उसमें ऑब्वियसली जीरो इंक्लूडेड होता है. तो होल नंबर्स होते हैं वे इंक्लूडेड जीरो और नेचुरल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो. राइट, इंटीजर्स में होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों आते हैं. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटीजर्स में क्या हम किसी होल नंबर को या नेचुरल नंबर को इंटीजर बोलते हैं? ऑब्वियसली हम बोलते हैं, ऑफ कोर्स बोलते हैं. लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि इंटीजर को बोला जा सकता है, नहीं, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी अलग से होते हैं. तो आई होप कि आपको ये टाइप्स ऑफ नंबर अभी क्लियर हुआ होगा. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 1.1. हाँ जी, तो एज यू कैन सी हियर दिस इज एक्सरसाइज 1.1 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? अभी मैंने आपको टाइप्स में बताया था कि टाइप्स में आपका जीरो और नेचुरल नंबर आर द टाइप ऑफ होल नंबर. और होल नंबर अगेन किसका एग्जाम्पल है? इंटीजर्स का. इंटीजर किस में आते हैं? अगेन रैशनल नंबर्स में आते हैं. राइट, तो ऑब्वियसली जीरो एक रैशनल नंबर होगा. राइट, तो फर्स्ट लाइन का आपका आंसर क्या बनेगा? ऑब्वियसली हमें 1 by 1 आंसर करना है, सो आंसर विल बी येस, जीरो इज अ
rational number. Now, next question is, can you write it in the form of P by Q? Yes, of course. Yes, 0 is a rational number, and we can write 0 in the form of P by Q, obviously, where P and Q are integers. तो हमने क्वेश्चन में जो आंसर था वो दिया. नाउ अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे हाउ. इफ़ वी टॉक अबाउट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात लेते हैं तो एग्जाम्पल्स में वी कैन ऑब्वियसली राइट 0 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं. देखो 0 कैन बी 0/1, इट कैन बी 0/2, इट कैन बी 0/3 अप टू इन्फिनिटी, राइट. सो 0 को हम P by Q फॉर्म में बहुत ईजिली लिख सकते हैं. दैट इज़ वाई वी कैन कॉल इट अ रैशनल नंबर. आई होप द आंसर इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Now next question is, find 6 rational numbers between 3 and 4. Now अगर आपको कभी भी rational numbers find out करने होते हैं, है ना, जो P by Q फॉर्म में होते हैं ऐसे numbers, अगर आपको किसी भी 2 numbers में find out करने हैं तो इसके 2 methods हैं. ठीक है, तो अगर मैं आपको solution की बात करूँ तो solution number 1 if we call, तो what you have to do, सॉल्यूशन नंबर 1. देखिए आप क्या काम करेंगे. अगर मैं बात करूँगी फर्स्ट नंबर है हमारा, मैं एक तरह से क्या लेती हूँ कि फर्स्ट नंबर ए है, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 3, राइट. और बी जो सेकंड नंबर है रैशनल नंबर में हमें फाइंड आउट जिसका करना है, तो वो बी नंबर जो होगा वो 4 है, राइट. तो अब ए और बी हम एक काम कर सकते हैं. कैसे करेंगे, हमें क्योंकि फाइंड आउट करना है 3 और 4 के बीच के नंबर, तो हम ऐसा करते हैं कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं. ठीक है, तो इससे हमें इनके बीच का एक नंबर मिल जाएगा. जैसे अगर हम करेंगे 3 + 4/2, तो ये हो जाएगा 7/2. तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ जाएगा 7/2. अब क्यों ना हम एक काम करें कि 7/2 और 3 के बीच का भी नंबर को अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं. जैसे ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर, राइट, ये फर्स्ट नंबर है. नाउ सेकेंड नंबर, जो सेकेंड रैशनल नंबर हमें निकालना है इसके बीच का, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि 3 + 7/2 कर लें. 3 + 7/2. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, 3 के नीचे जिसके नीचे कुछ नहीं है उसका खुदा, जिसका कोई नहीं उसका खुदा. तो ऑब्वियसली 3 के डाउन में हम 1 लगा देंगे, राइट. तो 2 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली 2 आ जाएगा, और यहाँ से ये 6 + 7 हो जाएगा. तो 6 + 7 इज 13, 13/2. तो कैन यू सी, अब इसके बीच में हमारा एक नंबर आ गया, दैट इज 13/2. क्लियर. अब यहाँ पर हम ऑलरेडी 2 निकाल चुके हैं, हमें 6 निकालने हैं. ठीक है, इसी तरीके से हम फॉलो अप करेंगे 7/2. अब थर्ड नंबर हम ले लेते हैं 7/2 + 4. तो 4 के नीचे भी अगेन 1 आ जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगाते हैं. ठीक है, तो 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2, और यहाँ से हो जाएगा ये 7 + 8, दैट इज 15/2, राइट. तो 15/2 एक नंबर आ गया हमारे पास. तो अब हम अगेन इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं. फोर्थ नंबर जो होगा हमारा वो इस तरीके से निकालेंगे हम, 3 + 13/2. अगेन हम 3/1 कर देंगे इसका, तो ये 2 एलसीएम हो जाएगा. 3 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 2 से, ये हो जाएगा 6 and 13. तो 6 and 13 दैट इज 19/2. नाउ फिफ्थ नंबर, अभी हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, अब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं. 15/2 + 4. तो 4 के नीचे अगेन हम 1 मेंशन करेंगे. यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इस तरीके से क्रॉस हो जाता है ऐसे. तो 15 + 8 हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा 23/2. क्लियर. आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है. चलिए, नाउ फिफ्थ के बाद हमारा सिक्स नंबर हमें देखो, हमने ये कॉम्बिनेशन ले लिया, हमने ये भी कॉम्बिनेशन ले लिया. ठीक है, अभी हमने 7/2 के साथ में 4 का लिया था, इसके साथ लिया था. अब क्यों ना हम ये कॉम्बिनेशन ले लेते हैं 13/2 + 7/2 का कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो जैसे हम ये कॉम्बिनेशन लेंगे 2 का एलसीएम अगेन 2 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, और 13 + 7 ये प्लस होने के बाद हमारा बैठेगा 20/2. तो ऑब्वियसली आपके पास ये सारे के सारे 6 नंबर्स आ गए हैं. एक नंबर है आपका ये वाला, एक नंबर है आपका ये वाला, एक नंबर है आपका ये वाला, एक है ये वाला, एक ये और एक ये.
ठीक है, तो 6 नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स बीच में आ चुके हैं, किसके, 3 और 4 के। अब कितने नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको सॉल्यूशन नंबर 2 बताती हूँ, जो कि मैं प्रेफर करती हूँ, मुझे ये ज़्यादा इजी यही लगता है और सारे बच्चों को भी यही इजी लगता है, राइट। तो अगर मान लो हमारा नंबर है, एक 3 है और एक 4 है, ठीक है। अब हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए, आप ये देखो कितने रैशनल नंबर चाहिए, हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए, ठीक है। अगर मैं 6 में 1 प्लस करती हूँ तो कितना हो जाएगा, 6 + 1 दैट इज 7, ठीक है। तो 7 से क्यों ना हम इन दोनों डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। एज यू कैन सी, इफ यू मल्टीप्लाई 3 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7/7 से, ठीक है, हमें क्या करना है, 7/7 न्यूमरेटर भी एंड डिनोमिनेटर भी, दोनों को हमें जितने रैशनल नंबर चाहिए उसमें 1 प्लस करके हमें उससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना नंबर आएगा, 7 3 21, तो यहाँ आ गया 21/7। अब आप यहाँ नोटिस करोगे कि अगर मैं इसको वापस कैंसिल आउट करती हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखती हूँ, तो ऑब्वियसली वापस हमारा 3 ही आ जाएगा, राइट। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 4 की बात करें तो 4 को भी हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 6 + 1 और क्या बनेगा, 7। तो 7/7 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 7 4 28/7। अब आपके पास देखिए 21/7 आपका ये नंबर है और 28/7 आपका ये नंबर है। तो आपने अगर नंबर लाइन पे अगर आप नोटिस करेंगे तो नंबर लाइन पे भी आपको देखो ये डिनोमिनेटर आपका क्या है, 7 है ना। तो मैं इसको कह सकती हूँ 20, इसके बीच में जो नंबर बैठेंगे, देखो बीच में नंबर कैसे आएंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. This way you have already found 6 rational numbers between 3 and 4. तो ये आपकी 6 rational numbers हो गए जिनको कि आपने फाइंड आउट कर लिया बहुत ही ईजिली। देखो कभी भी आपको किसी भी 2 डिजिट्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना हो, आपको जितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं आप पहले वो नंबर लो, ठीक है। उस नंबर में आपको क्या करना है, यू हैव टू ओनली ऐड 1 आप उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप 1 ऐड करोगे फिर आपको क्या करना है, उसी नंबर को, जैसे 6 + 1 किया 7, तो 7 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लेकर के हमें क्या करना होगा, इसमें आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्विकली मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास नंबर आ जाएगा 21/7। इसी तरीके से 7/7 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 28/7। तो अब ये आपके वही नंबर हैं, एक्चुअली ये नंबर वही है, ये नंबर वही है। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो ये नंबर वही है, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में आपने क्या किया, इसको पहले रैशनल फॉर्म में किया और p/q फॉर्म में जब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया तो उसके बीच के आपको जो पार्ट्स थे, जो बीच में पोर्शन बचा हुआ था, वो आपको मिल गया। अब आप जैसे नंबर लाइन भी लेते हो तो नंबर लाइन में भी आपको इसी तरीके से करना होता है ना। 0 है, 0 से लेकर के 5 के बीच में अगर आपको डिजिट फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे, तो ऑब्वियसली यहाँ 0 के बाद 1 होगा, या फिर 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, फिर ये 5 होगा। तो इसी तरीके से हमने ये भी फाइंड आउट किया कि 21/7 से लेकर 28/7 तक कितने नंबर्स होंगे और वो किस तरीके से फाइंड आउट किया हमने। तो आई होप कि आपको सोल्यूशन 2 ज़्यादा ईजी लगा होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हमें 3/5 और 4/5 के बीच में दिया। देखो पहले हमारे पास क्या थे, सिंपल नंबर्स थे जिसमें 3/5 और ये 4/5 था, मतलब पहले 3 था और 4 था, है ना। अब हमें कितने फाइंड आउट करने हैं, अब हमें अगेन 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैं सॉल्यूशन नंबर 2 जो मैंने आपको अभी बताया, मैं उस मेथड से कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप दूसरा मेथड भी फॉलो करना चाहते हैं देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसमें बस आपको ऐड करना है, उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 करते रहेंगे, जितने भी सोल्यूशंस आते रहेंगे फिर आपको उनका कॉम्बिनेशन ले लेके डिवाइडेड बाई 2 करना है। बट दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड लॉन्ग मैथड। तो मैं शॉर्ट मैथड की तरफ जाऊँगी सिंपली और आपको दिखाऊंगी कि शॉर्ट मेथड से हम किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो 3/5 है, 4/5 है। अब देखो हमें कितने चाहिए, अगेन 5 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो हम 5 में क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे। तो 5 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो 3/5 को हम 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कितना बन जाएगा, 6 3 18 एंड 6 5 30, 18/30। और दूसरा नंबर जो हमारा है वो 4/5 है। 4/5 को अगर हम 6/6 से मल्टीप्लाई अगेन करेंगे तो 6 4 24 एंड 5 6 30। तो ये आपका 24/30 आ गया। तो हमारा जो
ओरिजिनल नंबर था वो हमने उसको पी बाई क्यू फॉर्म में अगेन कन्वर्ट किया, थोड़ा सा उसको बड़ा बनाया और ये हमारा सॉल्यूशन इस तरीके से बना। अब देखो 18 से लेकर के ऑब्वियसली हम 24 तक काउंटिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। 18 से तो है, तो 19/30 हमारा ये सेकेंड नंबर हो जाएगा, 20/30 ये थर्ड नंबर, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये इस तरीके से हमारा आपके 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 ईजिली निकल पाए हैं। अब अगर आपको दूसरा मेथड करना है तो वो दूसरा मेथड भी आप इजीली कर सकते हो। आपको खुद ट्राई करना है, आप खुद ट्राई करना। अगर आपको नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको वो सोल्यूशन भी बता दूंगी, राइट। तो उसमें आपको क्या करना है, 3/5 को 4/5 को से प्लस करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, ठीक है। दैट विल बी अ डिफरेंट मेथड, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला मेथड प्रेफर करो, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. Okay, so state whether the following statements are true or false. Give reasons for your answer. हमें बताना है कि स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, और हमें उसका रीज़न भी देना है। सो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं? अब आप मुझे बताओ, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? दे स्टार्ट विद 1, राइट। 1 से स्टार्ट होते हैं। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। अगर आप देखोगे कि होल नंबर की फैमिली में सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं इंक्लूडिंग 0। 0 जो होता है, 0 अलग से नंबर होता है, ठीक है, इसीलिए उसको होल नंबर कहा जाता है। 0 की जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से नेचुरल नंबर्स को होल नंबर बोले जाते हैं, क्योंकि 0 इंक्लूडेड अगर कर दिया हमने नेचुरल नंबर के साथ तो वो होल नंबर बन जाते हैं। तो 100% एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सो वी विल डायरेक्टली आंसर दिस इज ट्रू। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स कंटेन्स all natural numbers. ठीक है ना, क्योंकि जो होल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। और होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी, ठीक है। तो बस 0 इंक्लूडेड होता है, इसलिए दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? नो, ऑब्वियसली दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों भाई? क्योंकि इंटीजर्स में नेचुरल नंबर सॉरी होल नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। बिकॉज इंटीजर्स कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव both numbers. However, or you can say while whole numbers are positive numbers. For example, अगर आप एग्जाम्पल की बात करो, जैसे -3 ले लो। -3 is an integer, but not a whole number. आई होप आपको क्लियर हो गई ये बात कि इंटीजर सारे के सारे होल नंबर नहीं होते, होल नंबर सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। कि सारे के सारे रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि रैशनल नंबर में, आपको पता है रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनका p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, बट क्या होल नंबर p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? नो, दे कैन नॉट रिटन सॉरी, होल नंबर्स भी ऑब्वियसली लिखे जा सकते हैं, बट जितने p/q फॉर्म में नॉन जो होल नंबर्स होते हैं वो भी तो वो शामिल होते हैं ना रैशनल नंबर में। तो हम ये ऑब्वियसली हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इसके अलावा जैसे 2/3 है या 4/5 है, ये इंक्लूड नहीं होते हैं होल नंबर्स में। तो हम इसको बोलेंगे दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। वाई? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डायरेक्टली एग्जाम्पल ले लेते हैं तो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं बिकॉज 3 या 2/3 is a rational number but not a whole number। लेकिन ये होल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। These are not whole numbers।
आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको पसंद आई होगी ये क्लास। आगे की क्लासेस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आप कनेक्टेड रहें। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ऑब्वियसली विद ऑल द स्टूडेंट्स अराउंड यू, जिनको आपको लगता है कि मेरी क्लासेस की उनको ज़रूरत होगी। तो ऑब्वियसली विद योर लव एंड सपोर्ट आई होप कि हम लोग ऑब्वियसली सक्सेस हासिल कर पाएंगे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।